हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो दिन की शुरुआत मैंने की थी गुनगुने पानी के साथ। पानी पी लिया था खूब सारा। उसके बाद मैं हनु के लिए लंच वगैरह बनाया, उसको स्कूल भेजा तैयार करके। उसके बाद मैं आ गई थी अपना एक्सरसाइज और योगा करने। वैसे आप सब लोगों को पता है कि मैं ज़्यादातर जो शाम के टाइम पे एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन अब मैंने अपना ना मतलब ये रूटीन थोड़ा सा ना सेट कर रही हूँ, अपनी आदतों को थोड़ा और ज़्यादा चेंज कर रही हूँ कि सुबह ही ना मैं आधे घंटे कैसे भी टाइम निकाल कर थोड़ा योगा थोड़ा एक्सरसाइज कर सकूँ। तो मैं बैठ गई थी मैट लेकर, अपनी योगा मैट ना बेड में पड़ी हुई है, उसको भी निकालूंगी। तो अभी मैंने ना ये आसन ले लिया था लंबा वाला। मैं बैठ गई थी, थोड़ी देर मैंने सांसों वाला योगा किया। थोड़ा मतलब गहरी गहरी सांसें ली, गहरी गहरी सांसें छोड़ी, थोड़ा अपनी बॉडी को तैयार किया जिससे कि बॉडी में थोड़ी सी गर्मी आए। देन थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर सकें। और ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज मैंने नहीं की थी आज, बैठ कर ही एक्सरसाइज की थी, बैठ कर लेट कर, क्योंकि डेट आ गई थी पीरियड वाली। तो बहुत ज़्यादा कूदा फांदी वाली एक्सरसाइज मैंने नहीं की थी आज। तो मैंने बैठ के ही एक्सरसाइज की थी, लेकिन एक्सरसाइज स्किप नहीं कर रही मैं एक भी दिन। एक्सरसाइज और वॉक मैं ज़रूर कर रही हूँ डेली। शाम के टाइम पर वॉक भी कर रही हूँ आधे घंटे की। तो आप लोगों को बता रही हूँ, शायद दिखा नहीं पाई मैं ब्लॉग में। कोशिश करूँगी शूट कर लूँ उसको भी, कि जिस टाइम पे मैं वॉक कर रही हूँ कि मैं वॉक कर रही हूँ, आप लोगों को बता सकूँ। ठीक है। और ये जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ, ये बेसिक एक्सरसाइज हैं, कोई भी कर सकता है। आसान एक्सरसाइज है, किसी का ज़्यादा भी वेट है तो वो भी कर सकता है। देखो, वेट लॉस करना टफ़ क्यों हो जाता है हमारे लिए वेट लॉस करना टफ़ इसलिए हो जाता है क्योंकि हम जो आदतें सोचते हैं ना कि अपने रूटीन में शामिल करेंगे, जो चेंजेस करेंगे जिसकी वजह से वेट लॉस होगा, उसको ना हम कंटिन्यू नहीं कर पाते। ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत वेट लॉस करने के लिए यही आती है कि सोच तो हम बहुत कुछ लेते हैं कि हम ये खाना छोड़ देंगे, बाहर का जंक फूड नहीं खाएंगे, चीनी नहीं खाएंगे, और ज़्यादा हाई कैलोरी की चीज़ें नहीं खाएंगे, उल्टी सीधी ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खाएंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे। बट ये सब ना हम सोच के रह जाते हैं। एक दो दिन करते हैं, फिर हमें आलस आने लगता है। और अभी क्या है कि मौसम बदल रहा है तो और ज़्यादा आलस आने लगा है बॉडी में। ठीक है। तो बस यही है कि जो कुछ सोच रहे हो मन में, तो सोच सोच के लड्डू फूट रहे हैं कि हाँ ऐसे एक्सरसाइज करेंगे, ऐसे रूटीन सेट करेंगे, ऐसे डाइट प्लान सेट करेंगे और हम पतले हो जाएंगे। लेकिन उसको जब फॉलो नहीं कर पाते तो फिर क्या होता है, आप सब लोग डीमोटिवेट हो जाते हो। ठीक है। तो डीमोटिवेट ना हो इसके लिए क्या करना है, जो भी प्लानिंग करनी है स्टार्टिंग से ऐसी प्लानिंग करते हुए चलो जिसको लॉन्ग रूटीन में फॉलो कर सको। छोटे छोटे स्टेप लिख लो। अगर भूल जाओ कि क्या क्या करना है तो एक डायरी बनाओ, उसमें लिखो कि क्या क्या खाना है, क्या क्या छोड़ना है, एक्सरसाइज कितने बजे करनी है, वॉक कितने बजे करनी है। अपना थोड़ा सा टाइम टेबल सेट करो, एक्सरसाइज करो, कैसे भी एक्सरसाइज करो। बहुत ज़्यादा हैवी हो, बहुत ज़्यादा वेट है आपका, बहुत ज़्यादा आलस आता है एक्सरसाइज करने में, तो हल्की हल्की एक्सरसाइजेस से शुरू करो। जैसे मैं आपको बैठ के, लेट के, खड़े होके सब तरीके की एक्सरसाइजेस दिखाती हूँ, जो आपके लिए पॉसिबल हो। मैंने आपको किचन तक में एक्सरसाइज करना बताया है कि कैसे कर सकते हो बीच बीच में समय निकाल के। तो जैसे भी पॉसिबल हो वैसे ही एक्सरसाइज करो, बट करना ज़रूर है अगर चाहते हो कि वज़न कम हो जाए। वरना कुछ नहीं है, थोड़े टाइम बाद ये सब कुछ ऐसे बीच बीच में छोड़ छोड़ के करते रहोगे, वज़न कम होगा नहीं और फिर डिमोटिवेट हो जाओगे और फिर मुझसे कहोगे कि दीदी आपका कैसे हो जाता है, हमारा तो नहीं होता। ठीक है। अब जिन लोगों का हो जाता है उन सब लोगों को पता होगा कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी कह रही हूँ, बार बार कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ कि जो कुछ भी सोचा है उसमें कंसिस्टेंसी रखनी है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। ठीक है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको बूंद बूंद करके अपनी बॉडी से चर्बी को निकालना है। ठीक है। ये समझ लो, आपको घड़े को नहीं भरना, आपको अपने घड़े को खाली करना है। ठीक है। तो बॉडी में जो इतनी चर्बी भरी हुई है, ठीक है, उसको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, एक दिन में थोड़ी ना निकल जाएगी। सोच रहे हो आप कि आज एक्सरसाइज कर लेंगे, कल कर लेंगे तो निकल जाएगी, नहीं। ये ऐसे ही होता है, जैसे बूंद बूंद करके भरी है ना चर्बी शरीर के अंदर, ऐसे ही बूंद बूंद करके चर्बी निकलेगी। तो थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज रोज़ करनी है, कंसिस्टेंसी से करनी है। ठीक है। धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ अगर बढ़ा सकते हो, अदरवाइज़ एक टाइम डिसाइड कर लो कि 15 मिनट आधा घंटा रोज़ एक्सरसाइज करनी है, आधे घंटे की 1 घंटे की रोज़ वॉक करनी है। इसको सेट कर लो। बार बार बोल रही हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखो कि वेट लॉस ना तो सिर्फ एक्सरसाइज से होगा, ना सिर्फ डाइटिंग से होगा। दोनों चीज़ों को इक्वल लेकर चलना पड़ेगा। खान पान पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने, और साथ में
एक्सरसाइज पे, वॉकिंग पे, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता। आप ये सोचो कि आप बैठे हो और ईश्वर से जो कुछ मांगोगे वो तुरंत दे देगा। ईश्वर भी यही कहता है कि कर्म करो तभी फल मिलेगा। तो कर्म करना आपके हाथ में है। उसके बाद कितना आपके ऊपर रिजल्ट आता है ये सब कुछ छोड़ दो भगवान के ऊपर और मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। तो बस बिना कुछ सोचे शुरू हो जाओ मेरे साथ। जो जो एक्सरसाइज बता रही हूँ, देख रहे हो, उसको करना शुरू कर दो। नेक्स्ट डे करना है तो नेक्स्ट डे फिर से ब्लॉग लगा कर सकते हो। मैं अपनी एक्सरसाइज की स्पीड को ज़्यादा नहीं बढ़ा रही, वैसे मैं डबल स्पीड कर देती हूँ, बट मैंने थोड़ी सी ही स्पीड बढ़ाई है जिससे कि आपका ना समय भी बचे, आप पूरा ब्लॉग देख पाओ। अगर फुल एक्सरसाइज डेली दिखाने लग गई मैं आपको और रूटीन भी पूरे दिन का बताने लग गई तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, 1-1 घंटे की बनेगी और फिर नहीं देख पाओगे आप लोग। इसलिए थोड़ा सा ना स्पीड को हर चीज़ में बढ़ाना पड़ता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और वेट लॉस करना चाहते हो तो फटाफट से चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है, क्योंकि मैं आपको दूंगी बहुत सारा मोटिवेशन, साथ में बहुत सारे वेट लॉस टिप्स जिससे आप इजीली अपना वेट लॉस कर सकते हो। और वीडियोस को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके बताना आपका नाम, आपकी सिटी का नाम, कितना वज़न है आपका और कितना वज़न आपको कम करना है, ठीक है। और अगर कर चुके हो अब तक तो कितना कर चुके हो। तो चलो वीडियो को पूरा देखना। मैं तो लग गई थी अपनी एक्सरसाइज में, ठीक है। और एक्सरसाइज मैंने क्या किया था, एक दिन पहले ना मेरे को मतलब जो कुछ भी बनाना था ना मैं उसकी प्रिपरेशन एक दिन पहले कर लेती हूँ। तो आज जो भी मेरे को ब्रेकफास्ट में बनाना था उसका सेटअप मैंने एक दिन पहले ही सोच लिया था रात को करने के लिए। अच्छा, मेरी एक्सरसाइजेस से ना मतलब मेरी इन वीडियोस से आपको एक्सरसाइज की टिप्स मिलेंगे, वेट लॉस करने के टिप्स मिलेंगे, साथ में कुछ मैं आपको अपने पर्सनल चीज़ें भी बताऊंगी जिससे आप अपने जो घर के रेगुलर काम करते हो उनको ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा सफाई से और कम मेहनत में कर पाओगे। तो जो कुछ भी ना मतलब मुझे पता है वो सब कुछ मैं आपको बस बताने की कोशिश कर सकती हूँ। उनको फॉलो करना ना करना सब आपके हाथ में है। एक चीज़ का और ध्यान रखना कि कभी भी वर्कआउट जब भी कर रहे हो ना तो एकदम से हैवी वर्कआउट नहीं शुरू करना है। पहले हल्का फुल्का वर्कआउट, थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी है और उसके बाद आपको हैवी वर्कआउट करना है। तो हैवी वर्कआउट वीडियोस भी मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, बहुत सारी पड़ी हुई हैं, ठीक है, जिनमें लगातार आधे घंटे की मैंने आपको स्टैंडिंग और वर्कआउट बताया है, बेड पे लेट के वर्कआउट बताया, बेड पे बैठ के वर्कआउट बताया है, ठीक है। तो वो सब कुछ आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। चैनल पर जाओगे और उस पर वीडियो वाला जो टैब आपको मिलेगा, ठीक है, उसमें वीडियोज़ निकल कर आ जाएंगी। उसमें आप वीडियोज़ एक्सरसाइज वाली नीचे को सर्च करोगे तो निकल कर आ जाएंगी, उसमें आप जाकर देख सकते हो। और अगर नहीं मिले तो बताना, मैं आपको कम्युनिटी में लिंक पोस्ट कर दूंगी, वहाँ से आपको फिर से वो वाली वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। अदरवाइज़ जब आप वीडियोस देखना शुरू करोगे तो आपको अपने आप ही सजेशंस आने लगेंगे यूट्यूब पे मेरी वीडियोस के, तो वहाँ से आपको सब कुछ मिलेगा। वरना अभी जो मैं डेली ब्लॉग्स दिखा रही हूँ इसमें मैं आपको एक्सरसाइज भी बता रही हूँ और क्या क्या खाना पीना है वो भी बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये मत सोचना कि लेग की एक्सरसाइज कर रहे हो तो सिर्फ लेग पर इफेक्ट डालेगी, या हैंड की एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो सिर्फ हैंड पे इफेक्ट डालेगी, या फिर अगर पेट की कोर एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो वो सिर्फ पेट पे ही इफेक्ट डालेंगी। ऐसा नहीं होता। सब कुछ करने के लिए हमारा सिर्फ एक ऑर्गन नहीं लगता। जैसे पेट के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो तो सिर्फ पेट यूज़ नहीं होगा, उसमें और भी मसल्स यूज़ हो रही होंगी, ठीक है। अगर हैंड की एक्सरसाइज कर रहे हो तो सिर्फ हैंड यूज़ नहीं हो रहा होगा, शोल्डर भी इन्वॉल्व होगा, बैक भी इन्वॉल्व होगी, गर्दन भी इन्वॉल्व होगी, चेस्ट भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर लेग की कोई एक्सरसाइज करोगे तो आपके पेट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, हिप्स पे इफेक्ट पड़ेगा, थाइस पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपस में रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको बस जो जैसे एक्सरसाइज करनी है वो करते जाओ। सबसे पहले डिसाइड करो आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट ज़्यादा हैवी है, ठीक है, क्योंकि देखो सबकी बॉडी शेप अलग अलग होती है, सबकी बनावट शरीर की अलग अलग होती है, तो अलग अलग टाइप की आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी। कुछ लोगों के हाथ पैर पतले होते हैं और चेस्ट और पेट पे बहुत ज़्यादा फैट होता है, कुछ लोगों के हिप्स बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, ठीक है। कुछ लड़कियों का जो बैक पोर्शन ऊपर का जो चेस्ट वगैरह ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है, नीचे से बहुत स्लिम होती हैं, और कुछ लोगों की कमर बहुत हैवी होती है, ऊपर से बहुत पतले होते हैं। तो सबकी बॉडी शेप अलग अलग तरीके की होती है, तो अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज चूज़ करनी पड़ेगी। जो पार्ट आपका ज़्यादा हैवी है उस पर ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए, और जो पार्ट आपका पतला है उस पर आप कम एक्सरसाइज करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज करने से पूरी की पूरी बॉडी पे ओवरऑल पूरी की पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही पार्ट पे इफेक्ट पड़ता है।
तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मेरे को जो भी ब्रेकफास्ट में बनाना था ना, ये मैंने ना एक दिन पहले ही भिगो दिया था। तो मैंने सोचा था कि ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी मैं उत्पम कैसे बनता है, सूजी का बनता है, इसलिए वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसकी रेसिपी को अच्छे से देख लेना ध्यान से, और इसको आप अपने डेली ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हो। ठीक है, सूजी वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें सूजी के चीले बना सकते हो, जैसे मैं बना रही हूँ उपमा बना सकते हो, और भी बहुत से रेसिपीज़ बनती हैं सूजी की जो आप बना सकते हो। टोस्ट बना सकते हो, जिसे ब्रेड पिज़्ज़ा कहते हैं, लेकिन उसे पोर्शन कंट्रोल करके लिमिट में खाना। ये नहीं कि बना लिया है तो खाते ही जाओ। ठीक है, 1 या 2 पीस ही खाने हैं एक बार में। तो ये जो मैं चीला बना रही हूँ, इसमें मैंने क्या किया था, सूजी को थोड़ा सा दही डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने भिगो दिया था। और क्योंकि मैं इसको एक रात पहले प्रिपेयर कर रही हूँ, तो ये तो रात भर मैंने इसमें सारी की सारी वेजिटेबल्स डाल के और उसकी तैयारी करके इसे फ्रिज में लगा दिया था। रात भर ये फूल के सेट हो गया था। लेकिन अगर आप ब्रेकफास्ट में बनाने जा रहे हो और रात को नहीं कर पाए हो, तो सुबह कम से कम 2 घंटे पहले सूजी को भिगो देना अच्छे से, जिससे कि सूजी प्रॉपर फूल जाए। ठीक है, अब इसमें आप अपनी मनपसंद सब्जियां डाल सकते हो। मैंने इसमें डाली थी शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, हरी मिर्च, और पतीते प्याज नहीं खाते तो उनका ना निकाल कर मैंने, मतलब उनका जो बैटर था ये निकाल कर, और फिर मैंने अपने में और हनु के में मैंने प्याज ऐड किया था। ठीक है, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करके आप उसमें थोड़ी सी हींग और थोड़ी सी राई का ना तड़का मार देना, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। कड़ी पत्ता डालना चाहो तो डाल सकते हो, ऑप्शनल है वो। और साथ में आपको डालना है नमक, और क्योंकि हरी मिर्च चटपटी आ रही हैं अच्छी खासी, वो मैंने डाल दी थी 4-5, तो मैंने इसलिए लाल मिर्च नहीं डाली थी। बाकी आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हो तो आप वो भी डाल सकते हो, क्योंकि मसाले वगैरह तो भाई आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालोगे। ठीक है, फिर इस सबको मिक्स करके वही मैंने 2 घंटे के लिए, आपको रखना है 2 घंटे कम से कम, ये सब कुछ बैटर बना के। और मैंने इसको ओवरनाइट रखा था, ठीक है, फ्रिज के अंदर। और मेरे चैनल पे और भी जो वीडियोस हैं ना, उसमें भी आपको बहुत सारी वेट लॉस रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो उनको भी आप देखकर फॉलो कर सकते हो कि वो आपको कैसे बनानी है और कैसे लेनी है। अब नेक्स्ट डे का है ये ब्लॉग आगे का। ठीक है, तो हनु को ना सुबह मैंने लंच में भी यही रख दिया था। ठीक है, और 1 पीस वो छोटा सा खा के चला गया था, तो उसके लिए भी, मतलब उसको लंच में ये अच्छा लगता है। और लंच में क्या होता है कि ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है जैसे रखा हुआ, तो पिज़्ज़ा वाला टेस्ट आता है। लंच में ना हनु को तो उसका ये वाला जो रेसिपी है वो कम ही मिलती है। बाकी इसकी क्लास के और बच्चे उसका लंच हमेशा खोल खोल के खा जाते हैं। इसकी क्लास के सब बच्चों को मेरे हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये स्कूल के लंच में मैं इसे जो कुछ भी रखती हूँ ना, ये अपना तो खा ही नहीं पाता। सारे के सारे बच्चे इसका लंच खोल कर छीन लेते हैं, फिर इसे और बच्चों के में से थोड़ा थोड़ा खाना पड़ता है, क्योंकि पेट तो भरना ही होता है ना। ठीक है, तो हनु के जाने के बाद फिर मैंने पतिदेव के लिए बनाए थे चीले। उनके चीलों में प्याज नहीं थी, अपने में प्याज थी, तो उनके लिए मैंने 2 चीले बना दिए थे। ठीक है, लेकिन मैंने अपने लिए 1 ही बनाया था। 1 बनाया था तो थोड़ा सा बड़ा बना लिया था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बट हाँ थोड़ा बड़ा बना लिया था, क्योंकि 1 ही बनाया था। तो बार बार जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोर्शन कंट्रोल क्या होता है। पोर्शन का मतलब है कि कितना भाग, मतलब आप खाने में कितना खाना खा रहे हो। ठीक है, इससे आप पता करोगे कि पोर्शन कंट्रोल यही होता है कि खाना कितना खा रहे हो आप। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खाना खाओगे, प्लेट को बहुत ज़्यादा भर लोगे फिर खाओगे, ठीक है, तो ज़्यादा कैलोरी जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा आपका पेट। कैसे हो आप सब? आशा करती हैं आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो अभी मैं कर रही थी अपना ब्रेकफास्ट, तो मैंने सोचा कि कल चैनल पर एक क्वेश्चन आया था कि दीदी ये पोर्शन कंट्रोल क्या होता है, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि पोर्शन कंट्रोल करके खाओगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। ठीक है, जिसमें मैंने एक उत्पम बनाया है, यानी सूजी का चीला, जिसमें आप दही डालोगे। इसकी रेसिपी मैंने आपको दिखा दी है अब तक। ठीक है, वेजिटेबल्स डालोगे और इसको आपको खाना है। ठीक है, चाय मेरी विदाउट शुगर है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको अगर वेट कम करना है तो आपको शुगर स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा स्किप करोगे उतना तेज़ी से वेट कम होगा। बिल्कुल स्किप कर दोगे बहुत तेज़ी से वेट कम होगा। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा लालच करते रहोगे कि यार थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा खा लेते हैं, तो उतना ही स्लोली वेट लॉस होगा। ठीक है, तो अब आपको पोर्शन कंट्रोल का क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको अपनी थाली में एक बार में एक ही चीज़ लेनी है। ठीक है, यानी कि एक ही चीला लेना है आपको। ठीक है, अब आप कहोगे इससे हमारा पेट नहीं भरेगा, पेट भरेगा। ठीक है, हमारी बॉडी में ना सिग्नल जाने में दिमाग तक आधा घंटे का समय लगता है कम से कम, कि आपका पेट भर चुका है। जितना स्लो ईटिंग करोगे, जितना धीरे धीरे, जितना स्लोली खाओगे ना, उतना आपका पेट अच्छे से भरेगा कम खाने से। इसीलिए बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चबा कर खाओ। तो ज़्यादा चबाने से डाइजेशन अच्छा होता है। ठीक है, लार ज़्यादा जाती है हमारे पेट में,
खाना मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है, तो पेट को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, तो आपको गैस और ब्लोटिंग की दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, जितना स्लोली खाओगे उतना कम खाना खा पाओगे, और कम खाना खा के ही आपका पेट भर जाएगा। तो ऐसे जैसे इतना छोटा सा बाइट आपको तोड़ना है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा चबा कर दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोगों की स्टार्टिंग है, और मैं फिर से बिल्कुल ये समझ लो कि मैं 0 पॉइंट से शुरू कर रही हूँ। आज से ही मैंने अपना ये समझ लो पहली बार वेट लॉस करना शुरू करा। हालांकि मैं इससे पहले 2-3 बार और भी वेट लॉस कर चुकी हूँ। मैं लापरवाही करती हूँ बहुत, मैं बहुत फूडी हूँ, तो बढ़ जाता है। मुझे मीठा भी बहुत पसंद है और मुझे सब कुछ पसंद है खाना। तो मैं जैसे ही पतली हो जाती हूँ ना, मैं सब कुछ खाना शुरू कर देती हूँ, तो मन नहीं मानता है ना। देखो, धरती पे जन्म एक बार ही लिया है, तो मन तो करता है सब कुछ खाने का। हमेशा के लिए तो नहीं छोड़ सकते ना सब कुछ, तो ऐसा ही होता है मेरे साथ। मैं बहुत फूडी हूँ, बहुत क्रेविंग्स होती है मुझे, मैं बहुत खाना खाती हूँ। तो जब मैं ज़्यादा खाने लगती हूँ मेरा वेट बढ़ जाता है। तो फिर से कम करते हैं, ठीक है। तो इतना छोटा बाइट समझ लो आपको कि लेना है, ठीक है। अभी से आपने डाला मुँह में, अब इसे चबाना, ठीक है। चबाते टाइम आपको काउंट करना है, कम से कम 32 बार तो काउंट होना ही चाहिए, अदरवाइज 40, 45, 50, 60 जितना कर सको, ठीक है। आप मन में काउंट करना। मेरा 36 टाइम्स हुआ, क्योंकि मैं बोलने में ना 2-3 बार और चबा चुकी थी। लगभग 40 बार समझ लो आप, मैंने लगभग 40 बार चबाया इस वाले गसे को, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको ज़्यादा चबाया नहीं जा सकता, जैसे दलिया, खिचड़ी, सूजी भी, ठीक है। तो इन चीज़ों में आपको खूब सारी वेजिटेबल्स ऐड करनी है, जिससे कि आप इसे अच्छे से चबा सको। जितना स्लोली खाना खाओगे, अगर इस मेथड से खाना खाओगे ना, खाने पर ध्यान दोगे प्रॉपर, एक तो आपको इसका टेस्ट समझ में आएगा। जब से मैंने खाने पे ध्यान देना शुरू करा है ना, और वेट लॉस करना शुरू करा है, मुझे खाने से प्यार हो गया है। मैं आपको बता नहीं सकती कि एक्चुअल में हर चीज़ का टेस्ट क्या होता है ना, ये आपको तभी समझ में आता है जब आप स्लो खाना खाते हो और अच्छे से अनुभव करते हो उसके स्वाद का, उसकी स्मेल का। मतलब मैं कैसे समझाऊँ, जब आप करना शुरू करोगे ना तो आपको खुद ही समझ में आएगा। जितना स्लोली खाना खाओगे, जितना खाने को फील करके खाना खाओगे ना, उतना ज़्यादा आप उससे जुड़ोगे, ठीक है। तो बस यही है कि मुझे आज की डेट में बाहर का खाना बिल्कुल नहीं पसंद। घर पे बनाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ, और आप लोगों को दिखाऊंगी भी अपने ब्लॉग्स में, हमेशा दिखाती हूँ। तो जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊँ वैसे वैसे आप फॉलो करते जाना। धीरे धीरे आपका वेट अपने आप कम होता जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज और योगा को, वॉकिंग को ज़रूर शामिल करना है, लेकिन साथ में खाने पे ध्यान देना है। खाने को स्लो खाना है, और बहुत धीरे धीरे, और पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। पोर्शन कंट्रोल का मतलब भाई कि खाने की जो क्वांटिटी है वो आपको धीरे धीरे कंट्रोल करनी है। अब वैसे तो कंट्रोल नहीं हो पाएगी, तो जितना स्लोली खाना खाओगे उतने ज़्यादा वो कंट्रोल हो जाएगी। एक बार में अपने खाने में अपनी थाली में बहुत सारा खाना मत भरो, क्योंकि हम लेडीज़ लोगों को ये लगता है कि अगर खाना है तो अब ये वेस्ट हो जाएगा, भर लिया है, बचेगा, कहाँ रखेंगे, उठा के फिक जाएगा, ठीक है। तो कम बनाओ, कम ही खाओ, कम में ही पेट भरेगा आपका जब धीरे धीरे चबा कर खाओगे, ठीक है। करके देखोगे तभी पता चलेगा। ऐसे सुनने से समझ में नहीं आती ये सब चीज़ें। जब तक खुद पर अप्लाई नहीं करोगे तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो करना शुरू करो, समझ में तभी आएगा, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, हम किसी पिक्चर को देखते हैं, जब तक हम उसमें डूबते नहीं हैं तब तक हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती। तो आपको डूबना पड़ेगा इस चीज़ में, आपको समझना पड़ेगा कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ। तो जितना ज़्यादा स्लोली खाने को चबाओगे उतना खाने से भी प्यार होगा, और उतना ही आपके ऊपर वर्क होगा वेट लॉस के ऊपर, ठीक है। तो कम खाना लो अपनी थाली में, स्लो खाओ, कम खाने से आपका पेट भर जाएगा। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ, क्योंकि ये होता है और हमेशा वर्क करता है। मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं 32 बार फॉर्मूला के ऊपर कि वो क्या होता है। हालांकि मैंने उसे कम्प्लीटली कभी फॉलो नहीं किया, बट जितना भी फॉलो किया है उसने मेरी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया है, और आप लोगों की लाइफ को भी बिल्कुल चेंज कर देगा, ठीक है। जिन लोगों को ग्रीन टी सूट नहीं करती उनको मैं और भी डिटॉक्स चूरन, डिटॉक्स वाटर, ये सब चीज़ें बताऊंगी, डिटॉक्स ड्रिंक बताऊंगी, जो मैं खुद पर ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे भी ग्रीन टी कम सूट करती है। तो अगर ग्रीन टी आपको सूट करती है तो आप लीजिए, और अगर नहीं करती तो आपको जो मैंने डिटॉक्स चूरन बताया है, जो ड्रिंक्स बताई हैं, उनको लीजिए, वो भी बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। तो एंजॉय करते हैं अच्छे से। अभी मुझे आधा पौन घंटा लगेगा इस ब्रेकफास्ट को ख़त्म करने में, ठीक है।
ठीक है, समझ में आया। जिस जगह की जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं वो जगह उतना ही अच्छे से उस जगह पे वर्कआउट होता है और उतना ही तेज़ी से उस जगह से वेट कम होता है, फैट कम होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वर्कआउट आपके फेस पे होगा। सबसे पहले आपका फेस स्लिम होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे नीचे तक पूरी बॉडी स्लिम हो जाएगी, ठीक है। साथ में एक्सरसाइज ज़रूर करना और जो टिप्स बता रही हूँ उसको फॉलो ज़रूर करना। और मुझे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या सोच रहे हो भाई, सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करना, कमेंट करके बताना कि क्या नाम है आपका और आप किस सिटी से मेरी वीडियो को देख रहे हो और आपको मेरी वीडियोज़ में क्या पसंद है। तो मैं आराम से 1 घंटे में अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ और आप लोग भी अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय कीजिए। मिलेंगे वीडियो में आगे, बने रहना, ब्लॉग को पूरा देखना। ब्रेकफास्ट के हुए मुझे हो चुके हैं लगभग 3.5 घंटे, ठीक है। तो अब मैं खा रही हूँ एक बनाना, अच्छे से वही चबा चबा कर खूब। जितना ज़्यादा चबा सकते हो उतना ज़्यादा चबाने की कोशिश करनी है। ऐसा मत सोचना कि फ्रूट्स हैं तो बस ऐसे ही खा जाओ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चबाना है और फ्रूट्स खाने के 10-15 मिनट रुक कर फिर मैं खाऊंगी खाना, जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगी। जिस तरीके से मैंने अपनी थाली लगाई है बिल्कुल वैसे ही आप लोग भी अपनी थाली लगाना। उसी को कहते हैं पोर्शन कंट्रोल करके 32 बार से खाना। लेकर आ गई हूँ अपना खाना, ठीक है। मैंने अपने पति देव को खाना दिया था, उन्हीं ही की प्लेट में मैंने अपना खाना ले लिया है। वो सब्जियाँ वगैरह हमेशा छोड़ जाते हैं। तो ये है गोभी आलू की सब्ज़ी, ये है केले की सब्ज़ी, ठीक है। इसकी रेसिपी चाहिए हो तो बताना, नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो शेयर कर दूंगी। और ये मैंने एक रोटी ली है। ये रोटी मैंने पूरी इसीलिए नहीं तोड़ी है वरना आप लोग कहोगे कि शायद मैंने ज़्यादा रोटी ले ली हो, ठीक है। एक ही रोटी ली है, इसके इतने बड़े बड़े गसे तोड़ने हैं। अभी मैं पूरी की पूरी रोटी के इतने बड़े बड़े गसे तोड़ लूँगी, दैन फिर मैं खाना खाना शुरू करूँगी। अगर मैं पहले ही गसे तोड़ लेती तो आप लोगों को लगता है कि शायद मैंने ज़्यादा रोटी रख ली है और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कम रखी है, ठीक है। तो इस रोटी के पूरे ऐसे ही छोटे छोटे से गसे तोड़ लेने हैं और इस तरीके से आपको अपनी प्लेट लगानी है। एक बार में एक ही रोटी लेनी है। इसके साथ सैलेड और ले सकते हो साथ में अगर आपको लेनी हो, बट मेरे पास ये सब्ज़ी इनफ है और मैंने अभी थोड़ी देर पहले केला भी खा लिया है, तो इसलिए मैं ये बस एक ही रोटी खाऊंगी। हर गसे को आपको कम से कम 32 बार चबाना है और ज़्यादा से ज़्यादा 60 बार चबा सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना चबा सकते हो, बट 60 बार से ज़्यादा तो खैर नहीं चब पाता कोई भी गसा। और ज़्यादा चबा पाओ तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चबाना है और जितने छोटे छोटे गसे खा सकते हो उतने छोटे छोटे गसे आपको खाने हैं और जितना ज़्यादा चबा सको उतना ज़्यादा चबाना है। मैं आपको एक गसा खाकर दिखा देती हूँ। तो जितने भी लोगों का ये सवाल था कि कैसे थाली लगानी है, कैसे पोर्शन कंट्रोल करना है खाने का, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ इस तरीके से थाली लगानी है। रोटी कम लेनी है, सब्जियां ज़्यादा लेनी है, दही भी ले सकते हो, बट मेरा पीरियड आ गया है तो मैं इस टाइम पे दही नहीं खाती, तो मैंने इसलिए दही नहीं लिया है, ठीक है। क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और ठंडक हो गई है तो मैं नहीं खाती इस टाइम पे, क्योंकि दही फ्रिज वगैरह में रखा रहता है। बाकी अगर आप लोगों को भी नहीं खाना चाहिए वैसे तो, पर अगर आप ले लेते हो तो ले सकते हो, ठीक है। चलो मैं खाना आपको एक बाइट चबा कर दिखाता हूँ। तो मैंने इस बाइट को लगाया है गोभी आलू की सब्जी से। डेढ़ मिनट से चबाना शुरू कर रही हूँ। मैंने इसे टोटल अब तक 52 टाइम्स चबा लिया, ठीक है, एक गसे को। तो आप लोगों के ऊपर है कि आप इस गसे को कितना ज़्यादा चबा सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करना कम से कम 32 बार तो चबाना ही है। छोटे से छोटे गसा लेना है, कम से कम 32 बार चबाना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर है। मैं 60-65 तक चबा लेती हूँ। अगर थोड़ा और जैसे बड़ा गसा होता तो मैं 60-65 तक भी चबा लेती। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा चबाओगे उतना तेज़ी से ये फॉर्मूला आपके ऊपर वर्क करेगा। तो अब आराम से खाना खाते हैं। आधे से पौन घंटा लगेगा एक रोटी को खाने में। आप लोग डिसाइड कर लो कि कितनी रोटी खा पा रहे हो और प्लेट में एक बार में एक ही रोटी रखना। जब एक रोटी ख़त्म हो जाए और आपको लगे कि नहीं मुझे भी भूख है तो आधी रोटी और लेना। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके खाना। कम खा पाओगे, पोर्शन कंट्रोल करके खा पाओगे, वेट भी कम होगा और फैट भी कम होगा, ठीक है।
तो चलो ब्लॉग में आगे मिलते हैं, ब्लॉग में बने रहना। एवरीवन, तो अब हो चुका है रात के डिनर का समय, बज रहे हैं 9। वैसे मैं इतना लेट खाना नहीं खाती, मैं 8 साढ़े 8 तक खाना खा लेती हूँ, क्योंकि सोना हमारा 12 साढ़े 12 के आसपास होता है। तो मैं 8 साढ़े 8 तक खाना खाती हूँ। बट ना थोड़ी देर हो गई, क्योंकि ननद आ गई थी बड़ी वाली, जिनके यहाँ पर शादी है 15 नवंबर की। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं सास बन गई हूँ, है ना। तो ननद जो है उनके बेटे की शादी है 15 नवंबर की, तो वो कार्ड देने के लिए आई थी। तो 1-1.5 घंटा उसमें निकल गया थोड़ा, तो खाना खाने में थोड़ा सा लेट हो गई। तो मैं खाना लेकर आई हूँ और मैंने कुछ बनाया नहीं है ऐसा स्पेशल अपने लिए। दोपहर की ना 2 रोटी बनी हुई रखी थी छोटी छोटी, ठीक है। और क्योंकि मैं इस वक्त सैलड नहीं ले रही, तो मैंने दोनों रोटी ले ली हैं, ठीक है। और हनु के पापा गए हैं शादी में, तो ऐसा मैंने सोचा कि यही फिनिश कर लिया जाता है। तो वही जो मैंने दोपहर को खाया था ना, गोभी आलू की सब्ज़ी, रोटी और केले वाली सब्ज़ी बची थी थोड़ी सी, मैं यही खा रही हूँ रात को भी, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं खाऊंगी अपना वो वाला वेट लॉस चूरन जो मैंने बनाया था ना, कल मैंने आप लोगों को दिखाया था, उसकी वीडियो मैंने डाल दी है चैनल पर। इसमें दिखाऊंगी मैं, पूरा डिब्बा भर गया है मेरा, जो कि 3 महीने तक चलने वाला है। उसका 3 महीने का कोर्स है। तो आपने अगर बना लिया हो ना, तो 3 महीने तक नॉन स्टॉप खाना, बीच में एक भी दिन गैप मत करना। और सच बता रही हूँ, 3 महीने बाद आपकी बॉडी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, आप खुद विश्वास नहीं कर पाओगे, और फिर हर बार उसको बना कर खाओगे, ठीक है। तो 3 महीने जब खा लो तो थोड़ा गैप कर देना 2-3 महीने का, और फिर से आप उसे बनाकर खा सकते हो। मैं इसी तरीके से खाती हूँ, साल में एक बार तो खाती ही खाती हूँ उसे 3 महीने के लिए, क्योंकि बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं उसके, बहुत बेनिफिशियल है, बहुत फ़ायदा करता है। हम लेडीज़ लोगों के लिए तो स्पेशली बहुत ही अच्छा है, अमृत समझ लो, मतलब बिल्कुल हमारे लिए रामबाण है। तो ज़रूर खाना, ज़रूर ट्राई करना, बहुत अमेजिंग है। तो चलो खाना खाते हैं वही अच्छे से, स्लोली चबा कर, ठीक है। और अभी शादी के भी ब्लॉग्स दिखाऊंगी आपको मैं, जितना जा पाऊंगी ना उतना दिखाऊंगी, ठीक है। 2 दिन तो जाना ही है, छूते वाले दिन जाना है। और दीदी छेरत में रहती हैं जो ननद है मेरी, तो और एक शादी वाले दिन सुबह से लेकर रात तक पूरा दिन निकलने वाला है। तो वो 2 दिन के ब्लॉग जैसे भी होंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी, कैसे होता है, क्या होता है, कितने बजे हम लोग पहुंच पाते हैं यहाँ से। तो जो भी होगा वो दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो वेट करना उन ब्लॉग्स का। तब तक चलेगी अपनी वेट लॉस जर्नी। फिर वो 2 दिन तो पता नहीं कैसा जाएगा, क्या खाएंगे पिएंगे। शादी में तो सब वही होता है। और दीदी है ननद, तो जाना तो ज़रूरी है। जो इनके ताऊ जी हैं, उनकी बड़ी बेटी हैं, बड़ी तेरी ननद। तो मैं बन गई हूँ अब मम्मियाँ सास, मतलब मामी सास। तो मतलब इतने सारे रिश्ते होते हैं ना हम लोगों में, इतनी जल्दी, इतनी छोटी एज में मैं सास बन गई हूँ। बड़ा क्या बताऊँ कि कैसा फील हो रहा है। जो बड़े ख़ानदान होते हैं ना, उनमें यही होता है कि बहुत जल्दी आप लोग बहुत सारे रिश्ते बन जाते हैं। और अभी जैसे मान लो इनके बेबी वगैरह हो जाएगा, मैं तो यही सोच के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। तो मैं बन जाऊँगी अम्मा, दादी बन जाऊँगी फिर मैं, तो जो भी है बट अच्छा लग रहा है कि हाँ सास बन गए हैं और दादी बनेंगे। तो चलो खाना एंजॉय करते हैं। बाकी आप लोगों ने क्या खाया पूरे दिन, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियोस कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके बताना। और वेट लॉस चूरन बना रहे हो कि नहीं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स देख के कैसा फील होता है, क्या क्या चीज़ें देखना चाहते हो, और जो भी आप लोगों के मन में डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो ना, वो मुझे कमेंट कर देना, जिससे कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में उनका आपको रिप्लाई दे सकूं। क्योंकि मन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूज़न लेके वेट लॉस शुरू करोगे तो नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो दिमाग में कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना, दिमाग बिल्कुल क्लियर रखना है, अपने को बिल्कुल पक्का और मजबूत करना है कि आपसे होगा और ज़रूर होगा, ठीक है। तो चलो आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट। सुकून से खाना खाओ, तसल्ली से, धीरे धीरे अच्छे से चबा के। बाय बाय, गुड नाइट।